वंदे मातरम। अभी मैं आप सभी से बलिया में 1942 की क्रांति के एक ऐसे सेनानी के जीवन के बारे में बात करने के लिए उपस्थित हूँ, जिन्होंने 1942 की क्रांति की आग को इस जिले में सुलगाया था। सेनानी उमाशंकर सोनार, ओक्टेनगंज चौराहे पर जिनकी प्रतिमा लगी हुई है, वो सेनानी उमाशंकर सोनार जी का जन्म बलिया शहर के ओकडेनगंज मोहल्ले में श्री महादेव प्रसाद सोनार के परिवार में हुआ था। वैसे उमाशंकर जी अपना पूरा नाम उमाशंकर सिंह सोनार लिखते थे। 1942 में यह बलिया में कांग्रेस के नगर मंत्री थे। जब 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से अंग्रेजों भारत छोड़ो करो या मरो का नारा दिया गया, हम सभी उतने पीछे घटनाक्रम पर नहीं जाएंगे। मैं आपसे सेनानी उमाशंकर के बारे में बताने के लिए उपस्थित हुआ। बलिया के जितने भी कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष चित्तू पांडे जी, राधा मोहन सिंह, महानंद मिश्रा, ठाकुर जगन्नाथ सिंह, ऐसे जो जितने बड़े नेता थे सब पहले से जेलों में बंद थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट को पहले से पता था कि कांग्रेस इस प्रकार का एक आंदोलन छेड़ने वाली है। उसको यह भी बात पता थी कि यह आंदोलन कांग्रेस ने भले ही असहयोग का आंदोलन शुरू करने की बात कही हो, लेकिन हिंदुस्तान की जनता इसमें उग्र हो सकती है, इसलिए उन्होंने पूरे देश के अंदर गिरफ्तारियां की थी। बलिया में भी जितने नेता थे वो सारे नेता जेलों के अंदर बंद कर दिए गए थे। 9 अगस्त 1942 को जब इस अगस्त क्रांति का आगाज हुआ तो सेनानी उमाशंकर सिंह सोनार अपने को एक जिम्मेदार कांग्रेस नेता नगर मंत्री के नाते थे भी मान समझ रहे थे, और वो चाहते थे कि किसी प्रकार का फरमान, उस समय कांग्रेस में फरमान चलता था, किसी प्रकार का फरमान आएगा तो उसके बाद इस आंदोलन को शुरू किया जाएगा। इनके साथ एक 13-14 साल के नौजवान थे, सूरज प्रसाद लाल। उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ जुलूस निकालें, आंदोलन शुरू करें। तो उमाशंकर जी ने कहा कि नहीं, जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाएगी कि हाँ महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हो गई है या कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनकी गिरफ्तारी हो गई है और उन्होंने आदेश दिया है कि हाँ जुलूस निकालना है, आंदोलन करना है, तब तक यह बात शुरू नहीं करनी चाहिए। आखिरकार सूरजलाल ने 9 अगस्त की देर रात वह अखबार कहीं से ढूंढ निकाला जिसमें बहुत छोटी सी खबर छपी थी कि महात्मा गांधी और कांग्रेस के अन्य नेताओं जवाहरलाल नेहरू इत्यादि सबको गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस के अंदर नज़रबंद कर दिया गया है। तब बलिया में जुलूस निकालने की तैयारी शुरू हुई और 10 अगस्त 1942 को चौक शहीद पार्क से क्रांति का पहला जुलूस निकला, जिसकी चिनगारी ने पूरे बलिया जनपद के अंदर 1942 की क्रांति को फैलाया। 10 अगस्त को यह जुलूस चौक से निकल करके अभी आज जहाँ
अमर सेनानी उमा शंकर सोनार जी की प्रतिमा लगी है, उस सड़क से होते हुए स्टेशन पहुंची। जब वह स्टेशन पहुंची तो उसी समय पूरब दिशा से अर्थात छपरा की तरफ से, सुरेमनपुर, बहुत सारे बच्चे ट्रेनों से बलिया पढ़ने आते थे। एक ट्रेन पहुंची और उस ट्रेन से आए हुए छात्र उस जुलूस में शामिल हो गए और फिर यह जुलूस इस शहर का भ्रमण किया। यहाँ के स्कूल कॉलेजों को बंद कराया गया। यह बलिया में 1942 की क्रांति का प्रथम जुलूस था जिसका नेतृत्व सेनानी उमा शंकर सोनार जी ने किया था। इसके बाद हम सभी जानते हैं बलिया के अंदर जो कुछ भी हुआ। 10 अगस्त से 19 अगस्त तक पूरे जनपद के अंदर रेल लाइनें उखाड़ी गई, डाकखानों पर कब्जा किया गया, बीज गोदामों पर कब्जा किया गया, थानों के ऊपर कब्जा किया गया। हर गांव कस्बे के अंदर अंग्रेज़ों के विरुद्ध जुलूस निकाले गए। 16 अगस्त को बलिया में पुलिस फायरिंग हुई जिसमें 9 लोग मारे गए। 17 अगस्त को रसड़ा में पुलिस फायरिंग हुई और 18 अगस्त को बैरिया थाने पर कब्जा करने में जो पुलिस फायरिंग हुई उसमें 50 के आसपास लोग मारे गए थे। इसके बाद 19 अगस्त को जब बलिया जिले की जनता ने इस ब्रिटिश गवर्नमेंट को हथियार डालने के लिए चारों तरफ से घेर लिया था, उस समय ब्रिटिश सरकार के कलेक्टर मिस्टर जगदीश्वर निगम और पुलिस सुपरिटेंडेंट मोहम्मद रियाजुद्दीन अहमद खान ने एक साजिश के तहत छल किया बलिया वालों के साथ और उन्होंने कांग्रेस के जिलाध्यक्ष चित्तू पांडे जी को हथियार बना करके और जिले पर कब्जा करने के अभियान को विफल कर दिया। हालांकि उनको भी आंशिक ही सफलता प्राप्त हुई क्योंकि कांग्रेस के तमाम नेताओं को मना करने के बाद भी कांग्रेस के ही नेताओं ने बलिया शहर के अंदर ओगडेनगंज पुलिस चौकी को, जाफरीगंज पुलिस चौकी को खाली कराया। जिन अधिकारियों ने लोगों पर गोली चलवाई थी उनको भी दंडित किया। अर्थात विद्रोहियों का उत्पात थोड़ा कम जरूर हुआ लेकिन हुआ और ब्रिटिश सरकार के कलेक्टर मिस्टर जगदीश्वर निगम इस आंदोलन को कमज़ोर करने में, तोड़ने में और ब्रिटिश फौज को आने तक इस आंदोलन को रोकने में स्वराज सरकार के नाम पर सफल रहे, जिसका नेतृत्व पंडित चित्तू पांडे ने किया था। 22/23 की रात में जब नेदरसोल के नेतृत्व में वाराणसी की तरफ से रेल लाइन बिछाते हुए बलूच फौज बलिया पहुंची तो बलिया में सबसे पहले अपराधी के रूप में सेनानी उमा शंकर सोनार ही पकड़े गए थे। बहुत रोमांचक बात है। इस बात को हर देशवासी को जानना चाहिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश के फौजी अफसर नेदरसोल ने जिस व्यक्ति को बलिया में क्रांति की आग को सुलगाने वाला माना, उस उमा शंकर सोनार की पहली गिरफ्तारी हुई रात को लगभग 1:30 बजे। नेदरसोल स्वयं उनके घर पर बलूच फौज के साथ पहुंचा और उनको स्टेशन पर ले आकर के और बुरी तरह से मारा पीटा। उनके पिताजी को भी लोग पकड़ के ले आए थे। उनको इतना मारा पीटा गया, उनके परिवार को इतना टार्चर किया गया और उनसे सारे लोगों के नाम पूछे गए। कहा क्या जाता है, यह सत्य भी है कि ब्रिटिश
पुलिस और ब्रिटिश फौज की यातना, प्रताड़ना और परिवार को किए गए तंग और प्रताड़ित होने के कारण अंत में मजबूर होकर के सेनानी उमाशंकर सोनार को ब्रिटिश सरकार के माफ़ीनामे पर दस्तखत भी करने पड़े थे। इसी के आधार पर सेनानी उमाशंकर सोनार को सरकार के द्वारा जो सेनानी सम्मान पेंशन योजना लागू की गई थी, उसका लाभ उनको नहीं दिया गया कि इन्होंने माफ़ी मांग लिया था। इस बात की कोई कल्पना नहीं किया कि उनके परिवार के साथ, उनके साथ जो कुछ भी हुआ, जिस प्रकार के अत्याचार, अमानवीय, अमानुषिक प्रताड़ना की कार्रवाई हुई, ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति होगा तो वो क्या करता? अपने परिवार को बचाने के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए उन्होंने माफ़ी मांगी थी। लेकिन उनकी ही पार्टी कांग्रेस की सरकार ने जब स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान में पेंशन योजना लागू किया तो उनको इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन योजना का कोई लाभ नहीं दिया गया। ये कहा गया कि इन्होंने ब्रिटिश फौज से माफ़ी मांग लिया था। आप सोचिए, जिस व्यक्ति ने 42 की क्रांति को बलिया में सुलगाया, बलिया के 13 थानों में से 10 थानों पर कब्जा हुआ, पूरा बलिया जाग करके, और रेलवे स्टेशनों को फूंका गया, डाकघरों पर कब्जा किया गया, बीच मैंने सारी सरकारी संस्थानों के ऊपर कब्जा करने का सूत्रधार, उस चिनगारी को सुलगाने का जिस अमर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उमाशंकर ने काम किया, उसको देश को आज़ाद होने के बाद जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं माना गया, उनको किसी भी प्रकार की सरकारी शासकीय सुविधा नहीं दी गई, यह कह करके कि इन्होंने माफ़ी मांग लिया। ऐसे लोगों का इतिहास जानना आवश्यक है और जानना चाहिए। हम आगे फिर मिलेंगे बलिया के किसी ऐसे ही क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद के इतिहास के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।